अम्मी मेरी बात तो सुन ले, कोई जरूरी बात होगी तभी तो मैं आई हूँ इस टाइम। तो बेटा फोन किस लिए होता है? जरूरी बात के लिए भी होता है। अम्मी आप बातें सुनाती रहेंगी या मेरी भी सुन लेंगी? हाँ बको, सुन रही हूँ। अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैं? क्या क्या? जब सास को बताया तो वो तो सदके वारी हो रही थी, लेकिन अम्मी मैं अभी ये झंझट बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती। सही कह रही है तू। अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी तो ऐश करने की उम्र है तेरी। खाओ पियो, घूमो, दुबई में जाओ और बहुत सारा पैसा कमाओ नाजो। आई लव यू अम्मी। तो आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन अब क्या करोगी? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? यानी मेरा मतलब है कि तूने अचानक ये बात की ना, तो मेरा दिमाग ही माउफ हो गया है कि अब आगे क्या करेंगे हम। हाँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। करना क्या है? डॉक्टर के पास चले मेरे साथ। है? क्या मतलब? जी बिल्कुल वही मतलब है। मम्मी मजबूरी है। मैं अभी ये सारा झंझट, बच्चों का झंझट नहीं अफोर्ड कर सकती। अगर मैं बच्चों में लग गई तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकूंगी। और आप मुझे खुद बताएं, अभी मेरी उम्र ही क्या है सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। कहते वैसे ठीक रही है, लेकिन नाजो सुन, अब तूने अपने सास को तो नहीं बताया कि तू ये सब कुछ करने जा रही है? आपने मुझे पागल समझा हुआ है? हाँ हाँ यानी कि उसको बताना भी मत बिल्कुल भी। उस बुढ़िया को थोड़ी बताऊंगी। उससे तो अभी मैंने बहुत नाज नखरे उठवाने हैं। आज लग रहा है कि तू फौजिया की बेटी है। अम्मी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। इतनी सवेरे? अरे डॉक्टर तो 5-6 बजे आती है। वो क्लिनिक है ना वो घर के पास, वो बैठती है मेरा ख्याल है 5-6 बजे के करीब। उसके पास चलते हैं। अम्मी 5-6 घंटे में कैसे इंतजार करूंगी? मुझे 5-6 मिनट सब्र नहीं हो रहा। मुझे जल्द से जल्द इस झंझट से जान छुड़वानी है। अच्छा सब्र कर, मैं उसको फोन करके पूछती हूँ, ठीक है ना? लेकिन नाजो अपने बाप को बिल्कुल मत बताना। अगर वो पूछे कि कैसे आना हो तो कहना सास ने लड़के घर से बाहर निकाल दिया था, समझी? अच्छा ठीक है। अम्मी रुके तो सही। अब्बू के पास जाने से पहले कोई बहाना तो सोच ले। मैंने रात भी तो रुकना है। चलो अच्छा है तुम रुक रही हो। तुम एक मसला भी तुमसे डिस्कस करना था मैंने। आप मसले डिस्कस कर लें, बाकी बातें ना बाद में कर लेंगे। अब्बू से भी बाद में मिल लेंगे। बात दरअसल ये है नाजू कि मैं सोच रही थी कि परी को तो किसी तरह यहाँ से दफा कर दिया, अब तुम्हारे बाप को इधर उधर करके ये घर भेज दो। तुम ऐसा करो, ज़हीर से कुछ पैसे घसीट लो ताकि मैं अपना कारोबार शुरू करूं। नाज़ो कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शादी मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया बारी भाई। पर तुम यहाँ कैसे? ताया जी ने फोन करके बुलाया था अपनी देखभाल के लिए। जैसे ही सेहतयाब हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा। हाँ मैं भी अब्बू की तबीयत का पता करने के लिए आई थी। तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है, ख्याल रखो। मम्मी ये कहाँ से आ गया? तुम्हारे अब्बा को सारे जहां से प्यार है सिवाय मेरे में कीड़े नजर आते हैं उस शख्स को। ये तो वही मिसाल सच्ची होगी है ना, गड़े मुर्दे उखेड़ने वाली। पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के इसको लेकर आए। अभी इसी के बारे में मैं बताने वाली थी और नाजिल हो गया। कहते हैं ना शैतान को याद करो फौरन हाजिर हो जाता है। क्या पूरा टब्बर को लेकर आया है? नहीं, सारे मर खप गए हैं, यही मनूस मारा बच गया। अच्छा अम्मी आप दिल ना जलाएं, कह तो रहा है कि चला जाएगा। इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, बहुत ढीठ हड्डी है ये। माँ बाप इतने खुर्राट नहीं थे जितना ये खुर्राट है। मेरा नाम भी फौजिया है। बस 25,000 का इंतजाम हो जाए ना तो यूं उसको निकालूंगी इस घर से मैं। 25,000 से उसके जाने का क्या ताल्लुक है? ये बात मैं तुझे बाद में बताऊंगी। देख तू आज रात रुकेगी ना, मेरा एक काम कर देना, जैसे ही तेरा बाप सो जाए ना उसके पास से तू 25,000 निकाल के ना मुझे दे देना। तो मगर क्यों? मैंने तुम्हें कहा ना, बताती हूँ मैं, सब्र करो भाई।